हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं और ये गाउन हम प्रिंस कट बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। एक हमारी नेट फैब्रिक है और दूसरी प्लेन फैब्रिक है और दोनों फैब्रिक ही हमारी 4-4 मीटर हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो प्लेन फैब्रिक में से हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है और वन साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 6.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो 7 इंच पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और अब मैं आपको टॉप की लेंथ भी बता रही हूँ। जो हमारा ये टॉप रहेगा ये 16 इंच का सिल के तैयार होगा। तो हम लेंथ 17 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें 17 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें चौड़ाई की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका 4th लें। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई हमारी 40 इंच है तो उसका 4th हुआ 10 इंच और 1 इंच और हम कपड़ा अधिक ऐड कर रहे हैं। ये हम बाद में बताएंगे आपको हमने ये 1 इंच कपड़ा अधिक क्यों ऐड किया है। और इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो जब भी आप प्रिंस कट ड्रेस बनाएं तो उसमें 1 इंच आप अधिक कपड़ा ऐड करें 4th लेने के बाद। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमर का 4th लेंगे तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। कमर 36 इंच है उसका 4th हुआ 9 इंच और यहाँ पे हम 3 इंच कपड़ा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए और चुन्नटों के लिए। और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा ड्रॉ करना है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे आपको। जैसे कि आर्म होल्स की लेंथ है हमारी 7 इंच तो सेंटर पे हमें मार्क करना है 3.5 इंच पे और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। सेंटर वाले मार्क को 1/2 इंच गले की तरफ करेंगे और इस लाइन से 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हमें शोल्डर की तरफ ऐसे मिलाना है और फिर गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है और जो हमारे गले की लेंथ रहेगी वो हम ले रहे हैं 5 इंच। तो हमें ऐसे 5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है बॉक्स बना के 1 इंच पे हमें गोलाई करनी है। तो बैक और फ्रंट गले हम बराबर रख रहे हैं तो साथ में हमने ड्राफ्टिंग की है। यदि आप बैक गला डीप पहनना चाहती हैं तो डीप गले की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। यहाँ पे आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम इसे बॉटम पार्ट से कट करेंगे, फिर दोनों गले हम साथ में कट करेंगे, फिर हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की और फिर हमें साइड से इसे कट करना है। इसके बाद अब हमें एक पीस को अलग करना है जो हमारा बैक पीस होगा। तो यहाँ पे हम बैक पीस को अलग करेंगे और फ्रंट पीस को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल्स की भी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पीस में प्रिंस कट लुक देने के लिए ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। शोल्डर से हम एक मार्क करेंगे 11 इंच पर, क्योंकि चौड़ाई 40 है तो हम शोल्डर से 11 इंच पे मार्क कर रहे हैं और बंद साइड से यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। और जो हमने शोल्डर से 11 इंच पे मार्क किया है वो 4 इंच वाली सीध पर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्क करते हैं शोल्डर की तरफ से और 4 इंच वाली सीध पे आना चाहिए और इधर से भी हमें 4 इंच पे ही मार्क करना है। और इसके बाद ये हमारे 2 मार्क हो गए, एक 11 पर और दूसरा 4 पर। और तीसरा मार्क हमारा ये शोल्डर की लाइन रहेगी जो ये तिरछी लाइन होती है और अब हम गोलाई करेंगे। तो हमारे 3 मार्क होते हैं, ऐसे हम गोलाई कर रहे हैं। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात इस ड्रेस में ये रहेगी हम इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि कट करने से ये 3 पीस हो जाते हैं और फिर हम यदि लाइनिंग का बनाते हैं तो ये 6 पीस हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो हम इसे बिगर कट किए ही बना रहे हैं। तो इस लाइन से 1/2 इंच हमने इधर मार्क किया है और 1/2 इंच हमने दूसरी तरफ किया है। तो 1 इंच यहाँ पे हमने मार्क किया है और फिर हम ऐसे इन्हें तिरछा मिलाएंगे।
तो ये हमारा जब हम ये चुन्नट भरेंगे तो 1 इंच हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हमने 1 इंच इसमें और अधिक ऐड किया था। इसके बाद यहाँ से हम कमर की तरफ से इस लाइन से 1 इंच इधर की साइड में मार्क करेंगे और 1 इंच दूसरी साइड में मार्क करेंगे और फिर हम इन्हें ऐसे तिरछा में लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच एक साइड के पीस में सिलाई में जाएगा। तो फोल्ड लेयर में फोल्ड करने के बाद हमने कपड़ा 3 इंच अधिक ऐड किया था। 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए बचेगा और 4 हम प्लेट्स भरेंगे, 2 फ्रंट पर और 2 बैक पीस में। अब हमें सेम ड्राफ्टिंग दूसरी साइड में भी करनी है, तो हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी ये ड्राफ्टिंग है दूसरे पीस में भी आ जाए। तो यहाँ पे हमने हाथ से प्रेस की है और ये ड्राफ्टिंग हमारी दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही हो गई है और हाथ से हम थोड़ा इसे डार्क कर देंगे। तो चॉक से हम इसे ऐसे डार्क कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी ड्राफ्टिंग की है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिना किसी कट के हम प्रिंस कट लुक दे रहे हैं, क्योंकि सिलने में भी बहुत परेशानी होती है और फिर पीस छोटे बड़े भी हो जाते हैं। और बैक पीस में आप सिंपल चुन्नटों की ड्राफ्टिंग कर लें। इसके बाद अब हम नेट फैब्रिक में से सेम ऐसे ही पीसों की कटिंग करेंगे। तो नेट फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हमें पीस रखना है। हमने नेट फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया, बैक पीस को हमने ऐसे रखा है और सेम ऐसे ही आप कट कर लें। तो यहाँ पे हमने 2 पीस कट किए हैं और एक पीस को अलग करने के बाद फिर आप फ्रंट पीस को रखने के बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने 2 पीस की कटिंग कर ली है नेट फैब्रिक में से भी। इसके बाद अब हम आपको स्कर्ट पीस की कटिंग करना बता रहे हैं। तो हमने ये दोनों ही फैब्रिक ली हैं, दोनों ही फैब्रिक हमारी 3-3 मीटर हैं और हमने इन्हें अच्छे से फोल्ड कर लिया है और हमने इन्हें चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है और लेंथ हम इसकी 40 इंच ले रहे हैं और ये पीस हमारे 39 इंच के सिल के तैयार होंगे। तो लेंथ हमने 40 इंच ली है और आप दोनों ही पीस बराबर ही रखें। तो यहाँ पे हमने दोनों पीस ही 3-3 मीटर लिए हैं, लेंथ हमने 40 इंच ली है, सिल के तैयार ये 39 इंच के होंगे। और इसके बाद दोनों पीस आप सेंटर से भी कट कर लें, क्योंकि हमें एक बैक पीस चाहिए, दूसरा फ्रंट पीस। तो 1.5 मीटर हमारा फ्रंट के लिए रहेगा और 1.5 मीटर हमारा बैक के लिए रहेगा। तो ऐसे हमें 2 पीस सेंटर से अलग करने हैं और सेम ऐसे ही नेट फैब्रिक में से भी हमें 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे भी नेट फैब्रिक की लेंथ भी हमने 40 इंच ली है, सिल के तैयार 39 इंच की पीस होंगे और हम इसे भी सेंटर से कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पीस को सेंटर से कट कर रहे हैं। प्लेन फैब्रिक वाले पीस को भी आप सेंटर से कट कर लें। तो यहाँ पे हमारे ये 2 पीस नेट के हो गए, 2 पीस हमारे प्लेन फैब्रिक के हो गए हैं। तो स्कर्ट पार्ट की कटिंग हमें सिर्फ इतनी ही करनी थी। इस कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले फ्रंट पीस लिया है और फ्रंट पीस को हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। इसके बाद अब हमें नेट फैब्रिक लेनी है और नेट फैब्रिक को हमें बैक साइड की तरफ से ही रखना है और पहले आप गले पर सिलाई लगा लें। तो सबसे पहले आपको गले पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने गले पर भी सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ पे हमने ये कट लगा लिए हैं। इसके बाद इस नेट पीस को हमें फ्रंट साइड की तरफ ऐसे सीधा करना है। तो आप इसे ऐसे अच्छे से सीधा करें और इसके बाद आप गले पर, आर्म होल्स पे और दोनों साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने गले पर दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और ये पीस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आपको चुन्नट भरना बताएंगे। अब हमें इसे बैक साइड की तरफ से रखना है और जो हमारी ये सेंटर की लाइन है इस पे आप पहले सिलाई लगा लें। दोनों साइड में हमें ये सेंटर वाली लाइन पे सिलाई लगानी है। सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं, जब हम ये चुन्नट भरें तो ये दोनों कपड़े इधर उधर ना हों। तो इस सेंटर वाली लाइन पे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने जो ये बीच वाली लाइन है इस पे हमने सिलाई लगा ली है, जो हमने सबसे पहले ड्राफ्टिंग की थी। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है दोनों साइड में। इसके बाद अब हमें चुन्नट भरनी है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, जो हमारी ये लाइन है बीच वाली, ये हमारी सिलाई लगाते वक्त साइड में ही रहे। तो हम ऐसे सिलाई लगा रहे हैं फोल्ड करके। तो ये हमारी इधर की साइड में है, बीच में से हम चुन्नट को बिल्कुल कम करेंगे और जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है सेम ऐसे ही हमें ये सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये सिलाई लगा ली है। बीच में से हमने सिलाई बिल्कुल ही कम रखी थी और ऐसे हमने चुन्नट भर ली है और ये हमारी प्रिंस कट लुक आ जाती है फ्रंट पीस में, आप देख सकती हैं। और इससे जब हम पहनेंगे तो फिटिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। और यहाँ पे हमें लेस भी लगानी है, तो लेस हम इस सिलाई वाली लाइन पर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पतली लेस लगा रहे हैं, तो ऐसे हम लेस लगाएंगे। लेस लगाते टाइम लेस को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथ से हमें इस लेस को रखते हुए ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये लेस लगा ली है, बहुत ही सुंदर लुक आ रही है। और ऐसे ही आप ब्लाउज़ भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें बैक पीस लेना है। बैक पीस में हमने जैसे सिंपल चुन्नट भरते हैं ब्लाउज़ में बैक साइड में, ऐसे ही भरी हैं। अब इसके बाद हमें स्कर्ट पीस लेना है प्लेन फैब्रिक का और इसे हमें सीधा रखना है। इसके बाद नेट फैब्रिक वाले पीस को लेना है, इसे भी हमें सीधा रखना है और चौड़ाई में आप पूरी लाइन में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम चुन्नटें भरें तो ये दोनों पीस इधर उधर ना हों। अब हमें बैक पीस लेना है और इसे हमें सीधा ही रखना है और स्कर्ट पीस को हम ऐसे उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे हमें स्कर्ट पीस को ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें चुन्नटें भरनी है और चुन्नटें हम छोटी छोटी भरेंगे यहाँ पे। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये चुन्नटें भरनी हैं। तो हम चुन्नटें भर रहे हैं। पहले तो हम 1.5 इंच के करीब से प्लेन ही सिलेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें भरनी हैं। और इस तरह आप फ्रंट पीस में भी सेम ऐसे ही चुन्नटें भर लें और ये चुन्नट हमें पूरे पीस में ही भरनी है। यहाँ पे हमने ये चुन्नटें भर ली हैं। अब हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है और सेम ऐसे ही आप फ्रंट पीस में भी ये चुन्नटें भर लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस में भी ये चुन्नट भर ली है। बैक पीस में हमने चुन्नट आपको भरनी बताई थी, फ्रंट पीस में हमने चुन्नटें भर ली हैं। बैक पीस को हमें सीधा रखना है और फ्रंट पीस को हम ऐसे उल्टा रखेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। जो हमारा बैक पीस है वो फ्रंट पीस से चौड़ाई की साइड से 1 इंच अधिक है, क्योंकि फ्रंट पीस में हमने आर्म होल्स की तरफ चुन्नटें भर दी थी। बैक पीस में आर्म होल्स की तरफ कोई चुन्नट नहीं भरी है। सिलाई लगाते टाइम या तो आप इसे कट कर लें या फिर आप इसे सिलाई में ही ले सकती हैं। इसके बाद आप शोल्डर पे सिलाई लगाएं, आर्म होल्स में बाजू लगाएं, साइड में लास्ट तक आप बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे भी सिलाई लगाई है और इसमें हमने बाजू लगाई है और दोनों साइड में हमने बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगाई है। ये सब हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि पहले हम चैनल पे ये सब वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बाजू लगाने की, आर्म होल्स पे पाइपिंग लगाने की, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो और इसके बाद आप इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड कर लें। तो बॉटम पार्ट से हमें इसे 1/2 इंच के करीब फोल्ड करना है और ऐसे आप एक सिलाई लगा लें। तो सिंपल सिलाई है, आप लगा सकती हैं। और जो हमारा एक गाउन है ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं गाउन बनाने का जो हमारा ये तरीका है आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।